हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आर के एस हेल्पिंग इंडियंस चैनल पे। आज हम लोग कंप्यूटर एमसीक्यू के सेट नंबर 8 नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे और ये सेट आपका कम्प्लीटली बेस्ड रहेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल पे। और ये एक्सेल पे स्पेसिफिकली तीसरा नंबर सेट है जो कि हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। और ये इसमें जो भी क्वेश्चन कंटेंट रहेंगे आपको बेल्ट्रन, बीएस स्टेट, एसएससी, ये सब में आपको एनवीएस, केवीएस और आपको नेट, ये सब में आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। जैसे कि प्रीलिम्स में आपको, जैसे कि नेट के जैसे बात कर रहा हूँ, जो प्रीलिम्स लेवल का जो एग्ज़ाम होता है फर्स्ट फेज, उसमें भी आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन कंटेंट। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट स्प्रेडशीट पैकेज? पुराना स्प्रेडशीट पैकेज कौन है? यहाँ पर है आपका वीसी कैल्सी ऑप्शन है। ठीक है, वीसी कैल्सी आपका पुराना स्प्रेडशीट पैकेज है। मतलब अभी तो एक्सेल चल रहा है, पुराना एक्सेल टाइप सॉफ्टवेयर क्या था, तो वो है आपका वीसी कैल्सी। The software which contain rows and column in MS is called तो रोज और कॉलम कौन से सॉफ्टवेयर में रहता है? जो और जनरली हम लोग जानते हैं, जो कोई भी आपका रोज एंड कॉलम फॉर्मेट में रहता है तो वो सॉफ्टवेयर को बोला जाता है स्प्रेडशीट। जैसे कि एक्सेल का आपको हम लोग स्प्रेडशीट भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अ फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शन इज कॉल्ड। एक फार्मूला के अंदर दूसरा फार्मूला को उसको क्या बोला जाता है? फंक्शन मतलब मीन्स फार्मूला, तो उसे बोला जाता है नेस्टेड फंक्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द यूज ऑफ ओरिएंटेशन कमांड इन अलाइनमेंट ग्रुप इन एमएस एक्सेल विंडो? यहाँ पर ओरिएंटेशन का बात हो रहा है इन द सेंस आपको अलाइनमेंट मतलब पोजीशन को लेके। ठीक है, तो पोजीशन मतलब हम लोग क्या होता है, ओरिएंटेशन होता है आपका दो टाइप का। एक होता है पेज ओरिएंटेशन और एक्सेल में आपका एक ओरिएंटेशन होता है अलाइनमेंट ओरिएंटेशन। अलाइनमेंट ओरिएंटेशन मतलब आपको जो सेल का हो कंटेंट है उसको आपको रोटेशन पोजीशन वाइज आपको डायगोनली, लेफ्ट डायगोनल, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ऐसे में आपको टेक्स्ट को करने में मदद करती है। तो ये होगा आपका नंबर 4C, रोटेट टेक्स्ट टू डायगोनल एंगल और वर्टिकल ओरिएंटेशन। Question number 5, which function will you use to enter current date and time in a worksheet cell? एक सेल में आपको करंट डेट और टाइम एंट्री करने के लिए कौन सा आप कीवर्ड यूज़ करेंगे, कौन सा फंक्शन आप यूज़ करेंगे? तो वो है आपका इक्वल टू नाउ पैरेंथेसिस ओपन क्लोज एंटर करेंगे तो आप लिख के एंट्री करेंगे तो आपको करंट डेट और टाइम आपका सेल में एंट्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज एंटर्ड बाय द फंक्शन इक्वल टू टुडे पैरेंथेसिस ओपन क्लोज? तो इसमें आपको जब इक्वल टू टुडे आप एंट्री करोगे तो आपका क्या आपको विजिबल होगा? तो विजिबल आपका क्या होगा? नंबर सी, द डेट वैल्यू ऑफ द डे अकॉर्डिंग टू द सिस्टम क्लॉक। आपका सिस्टम क्लॉक के सिस्टम का जो घड़ी है उसके हिसाब से आपको जो डे आप उस डे सिस्टम में विजिबल होगा वही आपका डे उसमें एंट्री हो जाएगा आपका सेल में। क्वेश्चन नंबर 7, इन एक्सेल डाटा सीरीज इज डिफाइंड एज व्हाट? ठीक है, तो डाटा सीरीज को बोला जाता है अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा। क्वेश्चन नंबर 8, लॉन्ग टेक्स्ट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू मेनी लाइंस विद इन अ सेल, यू डू दिस थ्रो। तो एक पैराग्राफ को लाइन बाय लाइन तोड़ देने के लिए उसे बोला जाता है व्रैप टेक्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, नंबर बी, व्रैप टेक्स्ट। विच ग्रुप इन MS एक्सेल कंटेन्स सॉर्ट एंड फिल्टर कमांड? कौन से ग्रुप में आपका सॉर्ट एंड फिल्टर कमांड ऑप्शन रहता है? तो वो है आपका एडिटिंग ग्रुप। विच टैब इन MS एक्सेल कंटेन्स फाइंड एंड सेलेक्ट कमांड? कौन से टैब में आपको फाइंड एंड सेलेक्ट कमांड आपको मिलता है? तो वो है आपका होम टैब। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 11, विच कमांड इन MS एक्सेल कीप अ पोर्शन ऑफ सीट विजिबल वाइल द रेस्ट ऑफ द सीट्स स्क्रॉल? तो क्या होता है, पर्टिकुलर कॉलम या रो को आप क्या कर सकते हैं, आप उसको फिक्स कर सकते हैं। तो फिक्स करने के लिए आपको कौन सा फीचर यूज़ करेंगे एक्सेल का? तो वो होता है फ्रीज पेन। फ्रीज पेन यूज़ करने से क्या होता है, आपका जो पर्टिकुलर रो या कॉलम जो कि जिसको आप फ्रीज करते हैं वो क्या होता है, स्क्रॉल नहीं होता है। आप जितना भी स्क्रॉल कर लीजिए वो उसको छोड़ के बाकी सब स्क्रॉल होगा, लेकिन वो अपना जगह छोड़ेगा नहीं। तो इसका होगा नंबर बी, फ्रीज पेन। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी रोज आर देयर इन MS एक्सेल 2007? तो एक्सेल 2007 में आपका कितना नंबर ऑफ रोज रहते हैं? तो इसमें रहता है 10,48,576। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर इन MS एक्सेल 2007? 2007 में आपका कितने कॉलम्स रहते हैं? तो वो आपका 16,384, नंबर ए ऑप्शन। हाउ लास्ट कमांड ऑफ द MS एक्सेल शीट मार्क्ड? लास्ट कॉलम, सॉरी कमांड नहीं कॉलम होगा।
तो हाउ लास्ट कॉलम ऑफ द MS एक्सेल शीट मार्क्ड, आपका एक्सेल शीट का जो लास्ट कॉलम रहता है जैसे कि 16,384 नंबर जो कॉलम होगा वो कैसा मार्क किया रहता है, तो वो मार्क किया रहता है आपका XFD उसका लास्ट मार्क नंबर रहता है। To return the reminder after the number is divided in Excel, we use the function। रिमाइंडर को रिटर्न करने के लिए कौन सा आपका फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि हम लोग डिवाइड यूज़ करते हैं तो उसमें क्वेश्चन रिटर्न करता है, तो वही चीज़ आपको क्वेश्चन रिटर्न नहीं करके आपको रिमाइंडर रिटर्न करे तो वो आपका कौन सा फंक्शन यूज़ होता है, तो उसके लिए होता है मोड, MOD पैरेंथेसिस। तो आप मोड यूज़ करेंगे तो आपको क्या, आपको रिमाइंडर रिटर्न होता है। Which of the following is not an example of a value, कौन सा पर्टिकुलर आपका एग्जाम्पल नहीं है, तो आपका 550 इंटीजर वैल्यू है, जून 12 2020 ये आपका डेट एंड टाइम वैल्यू है, डेट वैल्यू है, 0.75 ये आपका रियल और आप इसको फ्लोट या डेसिमल वैल्यू बोल सकते हैं, सीरियल नंबर 50 ये आपका एक प्रॉपर वैल्यू नहीं है, तो आप इसको नंबर डी इज़ नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ अ वैल्यू, तो नंबर डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द गिवन एग्जाम्पल इज़ फॉर रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए एक्सेल में कितना रेफरेंसिंग होता है। एक्सेल में आपका 3 रेफरेंसिंग होता है, रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग और मिक्स सेल रेफरेंसिंग। तो यहाँ पर पूछ रहा है रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग का एग्जाम्पल कौन है इस चारों में से, तो इस चारों में से आपका रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग है नंबर ए इक्वल टू C4 + E4, ठीक है, और नंबर बी है आपका मिक्स्ड का लेकिन वो प्रॉपर नहीं है, और नंबर सी है आपका एब्सोल्यूट का। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द गिवन एग्जांपल इज फॉर मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग, तो मिक्स सेल रेफरेंसिंग क्या होता है, एक एब्सोल्यूट और एक रिलेटिव, उसे मिक्स सेल रेफरेंसिंग बोला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा नंबर बी इक्वल टू $C $4 + E4, ये आपका मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग का है। वही आपसे पूछे जो आपका एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग एग्जांपल आप लिखिए तो वो आपका क्वेश्चन नंबर, आप इसमें ऑप्शन नंबर सी देखिए, वो आपका एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग का एग्जांपल है। तो आपका कोई भी एड्रेस में आपका डॉलर देके आप आगे आ रहा है तो समझिए वो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग का एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 19, फाइल क्रिएटेड विथ लोटस 1 2 3 हैव एन एक्सटेंशन, तो जो स्प्रेडशीट था लोटस 1 2 3 तो उसका एक्सटेंशन कैसा है, जैसे कि हम लोग एक्सेल फाइल को सेव करते हैं तो .xls आता है, तो वैसे लोटस स्प्रेडशीट जो था उसका जो एक्सटेंशन आता था उसका एक्सटेंशन क्या आता था, तो उसका एक्सटेंशन आता था .123, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। Question number 20, if you begin typing an entry into a cell and then realize that you don't want to entry place into a cell you इसका ऑप्शन हो, इसका आंसर होगा एस्केप की। आप इसका मतलब क्वेश्चन का मतलब ये है जो आप इनकेस कोई सेल में आप एंट्री कर चुके हो और आपको लगा जो हाँ हमको एंट्री नहीं करना है उसको तो आपको हटाना है, जो एंट्री किया है वो उसको हटाना है, तो आप क्या करना है, आपको प्रेस एस्केप की बटन एस्केप की आपको प्रेस कर देना, तो जो भी आपने टाइप किया है वो आपको डिलीट हो जाएगा, इनविजिबल हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। आपको डिलीट एक्स्ट्रा से एडिट मोड में जाके डिलीट नहीं करना है, जस्ट आप प्रेस एस्केप की बटन दबा देंगे तो वो आपका जो भी एंट्री किया होगा सब हट जाएगा। आज का सेट कंप्लीट हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ ये कंटेंट आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, यानी अभी तक इनकेस आपने सब्सक्राइब नहीं किए हो तो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।